इराक में अमेरिकी बेस पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान समर्थक ग्रुप का ड्रोन अटैक विध्वंसक हमले का वीडियो सामने आया है। अमेरिकी बेस पर टारगेट किया गया। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान समर्थक ग्रुप की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और ड्रोन अटैक यहां पर किया गया। और एक और बड़ी खबर, IRGC की मिसाइल साइट्स पर हमला हुआ। अमेरिका और इजराइल ने हमले को अंजाम दिया। हवाई हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इजरायल की ईरान पर भीषण बमबारी जारी है। तब्रीज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, बुनियादी ढांचों पर हमले, ईरान के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया है। ईरान पर भीषण बमबारी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले की ये तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, ईरान के तब्रीज में बड़े हमले का वीडियो सामने आया। इजरायल का तब्रीज पर मिसाइल से हमला, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए आप, तब्रीज पर मिसाइल हमला, पेट्रोकेमिकल संयंत्र में धमाका हुआ। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं तब्रीज पर अटैक की। ईरान के तब्रीज में बड़ा हमला किया गया। दो तस्वीरें आप देखिए, तब्रीज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला और इसके बाद कैसा विध्वंस मचा है, कैसा धमाका होता है। और इराक के इरबिल में मिसाइल से प्रहार जारी है। ईरान ने रात भर जोरदार हमला यहां पर किया है। ईरान के निशाने पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने रहे। रात भर हमले जारी रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ। बगदाद में अमेरिकी कैंप विक्ट्री पर अटैक हुआ। हमले के बाद हमले में मची तबाही, ये देखिए आप। और अब बात बगदाद की करते हैं। यहां पर अमेरिकी बेस पर हमले जारी हैं। विक्टोरिया सैन्य बेस पर टारगेट किया गया। सैन्य बेस पर ईरान के हमले के बाद आग भी लग गई। ये देखिए तस्वीरें, आग की उठती लपटें और धुएं का गुबार आसमान में छाया। आग और धुएं का गुबार नजर आया। विक्टोरिया सैन्य बेस पर टारगेट किया गया है। हालांकि विक्टोरिया सैन्य बेस पर यह पहला हमला नहीं है। और एक और बड़ी खबर, ईरानी सेना ने एक और MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। महीने भर में 138 MQ-9 ड्रोन गिराए गए। हर दिन करीब 4 से ज्यादा MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। IRGC ने एक और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। तो ट्रंप को महंगी पड़ी जंग। अब परमाणु विकल्प, जिस तरीके से हालात बनते नजर आ रहे हैं, लग तो ऐसा ही रहा है। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। USS जेराल्ड फोर्ड को भी नुकसान हुआ है। 16 से ज्यादा विमान और ड्रोन नष्ट हुए हैं। बिल्कुल प्रगति। और इसके अलावा 3 F-15 फाइटर जेट तबाह हुए। अरब में 17 एयरबेस तबाह हुए। इसके अलावा और भी नुकसान अमेरिका को यहां पर हुआ है। संदीप त्रिपाठी सर, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा, क्योंकि एक अधिकारी का बयान हाल ही में सामने आया और उन्होंने कहा कि जल्द ही बूट्स ऑन ग्राउंड की स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर ईरान का कहना है कि आपका नरक में स्वागत करने वाले हैं हम, और अगर वाकई में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होती है तो फिर कैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो ग्राउंड ऑपरेशन ये लास्ट एक रिजॉर्ट है, अमेरिका का लास्ट विकल्प कह सकते हैं। और एक थका हुआ देश, जिस देश की आर्मी जो है उसका मनोबल टूट चुका है, और दूसरी रूप से जिस देश का इतिहास रहा हो कि जब जब भी उसने बूट्स ऑन द ग्राउंड किया है तो वहाँ पर उस बॉडी बैक हुआ है, वहाँ पर उनकी सेनाएं हारी हैं और विड्रॉल किया है। तो यानी कि इंटरवेंशन करना, विड्रॉल करना, ये अमेरिका को डिकोड यदि करें तो हमने वियतनाम में भी देखा, अफगानिस्तान में भी देखा। तो मुझे लगता है ये यहाँ वही होने वाला है। और ईरान की जो सैनिक है, वहाँ के जो लोग IRGC के लोग हैं, और जिस प्रकार से वहाँ नई नई भर्तियाँ हो रही हैं, वहाँ जो उत्साह है और वहाँ की जो फिलॉसफी है मरने मिटने की,
ऐसे कंडीशन में बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका कहां सफल होगे तो समय बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि यदि ये लास्ट विकल्प ट्रंप लेते हैं तो मुझे लगता है ये युद्ध की जो दिशा है वो बहुत बदलेगी, और ये जो मिसाइल ड्रोन का जो अभी तक चल रहा है पिछले 30 दिनों से, इसके आयाम भी बदल जाएंगे और फाइनल रिजल्ट होगा यदि ईरान अपनी ताकत से बूट्स ऑन द ग्राउंड में अमेरिका को शिकस्त देता है तो मुझे लगता है, और देगा, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान की ज्योग्राफी है, जिस प्रकार से ईरान के लोगों में लड़ने की जो जज्बात है, तो मुझे लगता है कि थकी हुई सेना, एक ऐसी सेना कि जो मात्र 2 सैनिकों को के मरने पर पूरा हताहत अमेरिका हो जाता है। देखिए, अमेरिका को आदत नहीं है अपनी लाशों को देखना। जब जब हमने देखा वियतनाम वाला अपने वॉर देखिए और अफगानिस्तान का कि जब बॉडी बैक हुआ तो वहां पर एक हाहाकार मच जाता है। तो ऐसे देश में ट्रंप को समझना पड़ेगा कि पहले से ही अमेरिका के अंदर एंटी वॉर सेंटीमेंट चल रहा है, पहले से अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक इन्फ्लेशन चल रहा है। उस कंडीशन में यदि आप ये स्टेप लेते हैं तो कंप्लीटली इलॉजिकल अमेरिका के होगा। और ये त्रिपाठी सर, ये ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका ने अपनी जो बीती गलतियां हैं उनसे कुछ नहीं सीखा, चाहे वो वियतनाम हो जहां हजारों की संख्या अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, या फिर अफगानिस्तान जहां पर अमेरिकी सैनिकों को वहां पर भी भारी नुकसान पहुंचा था, और एक बार फिर से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर बैठे डोनाल्ड ट्रंप।